दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने लिंग की परिभाषा और प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम अब प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञाएं अर्थ के अनुसार पुल्लिंग होते हैं। जैसे पहला नंबर है शरीर अवयवों के नाम। इसमें मस्तक, कंठ, तालु, दंत, कान, हाथ, पैर, नख, केश, नाखून, रोम, अंगूठा, घुटना, ओठ या होंठ, मुंह, गाल, बाल, सिर, रदन या दांत, बदन, शरीर इत्यादि। ये सभी पद अब प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं और ये सभी संज्ञाएं पुल्लिंग हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। इसमें नाक या नासिका, जीभ या जिह्वा, उंगली या अंगुली, एड़ी, जांघ, चोटी या मित्रों ये धा नहीं है, घा है, आंख या अक्ष, पुतली, कलाई, भौं, नस, ठुड्डी, खाल आदि शब्द शरीर अवयव होते हुए भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें पहला नंबर हमने देखा जो कि अप्राणीवाचक संज्ञा है। इसमें जो संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग हैं, लेकिन कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो शरीर अवयव होते हुए भी स्त्रीलिंग है। अगला नंबर है अनाजों के नाम। सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। इसमें गेहूं, चावल, मटर, चना, जौ, बाजरा, तिल, मूंग और उड़द ये अनाजों के नाम हैं जो पुल्लिंग में हैं। लेकिन अपवाद में मक्का, ज्वार, मूंगी, बाजरी, अरहर ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला नंबर है रत्नों के नाम। पुल्लिंग है जिसमें हीरा या हीरक, पन्ना, मोती, माणक या माणिक, इसमें मूंगा, नीलम, नग या नगीना, पुखराज ये रत्नों के नाम हैं। ये पुल्लिंग हैं। लेकिन सीपी, लालड़ी, मणि, रत्ती या गुंजा ये पद स्त्रीलिंग हैं। आगे देखते हैं कि कुछ गहनों के नाम पुल्लिंग तथा कुछ के स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में देखते हैं कंगन, कड़ा, कुंडल, गजरा, झूमर, बाजूबंद, हार, कांटे, झुमका, टीका, शीशफूल और आभूषण ये पद हैं। ये सभी पद पुल्लिंग हैं। अब इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में हैं। तो देखते हैं आरसी, नथ, तीली या लौंग, झालर, पायल, माला, बाली, तगड़ी या मेखला, चूड़ी, बिंदिया, अंगूठी, कंठी, मुद्रिका, टिफली ये पद स्त्रीलिंग हैं। तो हमने गहनों के नाम देखे, कुछ इसमें पुल्लिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग। अब है धातुओं के नाम। पुल्लिंग होते हैं जैसे सोना, पीतल, रूपा, तांबा, लोहा, सीसा, टीन, कांसा या कांस्य, एल्युमिनियम, सेटिंग
अगर यूरेनियम, फौलाद, पारा या पारद और यसत, इसे जस्ता भी कहते हैं। तो ये धातुवाचक पदार्थ थे जो कि सभी पुल्लिंग है। आगे है कि द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, घृत, दही, शरबत, सिरका, आशव, अवलेह, जल, नीर आदि। तो ये द्रव्य हैं और ये सभी द्रव्य पुल्लिंग हैं। लेकिन कुछ द्रव्य पदार्थ हैं जिसमें शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शिकंजी, जलधारा, शाही, बूंद, ये स्त्रीलिंग है। अगला नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञाओं, खाने पीने की वस्तुएं तथा वस्त्रों के नाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। तो देखते हैं पहले हम पुल्लिंग। इसमें अदरक, जीरा, धनिया, मसाला, अमचूर, अनारदाना, पापड़, लमड़ या नमक, पराठा, हलवा, समोसा, भात, भटूरा, कुलचा, चावल, रायता, गोलगप्पे, लड्डू, रसगुल्ले, मोहनभोग, पेड़ा, मालपुआ, हलवा, रूमाल, कुर्ता, पजामा या पायजामा, कोट, सूट, मोरे, ये मोजे हैं, जा यहाँ पे ये मोजे, जांघिया, कच्चा, दुपट्टा, हैट या टोप, गाउन, घाघरा और पेटीकोट, ये है पुल्लिंग। दूसरा नंबर है स्त्रीलिंग। अब हम स्त्रीलिंग देखते हैं। इसमें इलायची, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंठ, सौंफ, हल्दी, अजवाइन, कलौंजी, हींग, सुपारी, मिर्च। अब मिर्च में भी काली, सफेद, हरी, तीखी, मीठी, शिमला, तो ये मिर्च होती हैं। और इसमें इमली, पकौड़ी, चटनी, भाजी, सब्जी, आइसक्रीम, बर्फी, मट्ठी या मठरी, खिचड़ी, पूड़ी, रोटी, कचौड़ी, तरकारी, कड़ी, कांजी, चोली, ओंगिया, जुर्राब, बड़ी, गंजी, पतलून, कमीज, साड़ी या साटिका, धोती, पगड़ी, चुनरी, निक्कर, बनियान, लंगोटी और टोपी, ये सभी पद स्त्रीलिंग हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाएं थी, खाने पीने की वस्तुएं और वस्त्रों के नामों को देखा, जिसमें कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाएं पद हैं। अगला नंबर है कि आ से अंत होने वाले शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रार्थना, दया, आज्ञा, लता, शारिका, कारिका, अध्यापिका, उपदेश, उर्मिला, मंगल, उपदेश, सरता, दशा, कथा, परीक्षा, पूजा, कृपा और विद्या। तो जहाँ तक इसमें इन पदों के अंत में आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी पद हैं जिसमें ह्रस्व आ है। अपवाद में कुर्ता, कुत्ता, बूढ़ा, पिता, लड़का, चाचा, मामा और दादा, ये पद आ से अंत होने वाले पुल्लिंग हैं। अगला नंबर है इकारांत। शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बुद्धि, मति, शक्ति, भक्ति, रति, राशि, कांति, क्रांति, नीति, युक्ति, स्तुति, गति,
स्थिति, मुक्ति, रीत, क्षति, नीत इत्यादि। तो यहाँ पर जो इकारांत ह्रस्व ई है इन पदों के अंत में, वे सभी पद हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद में है, जिसमें रवि, यति, कवि, हरि, मुनि और ऋषि, ये ह्रस्व ई से अंत होने वाले पद पुल्लिंग है। अगला नंबर है ईकारांत शब्द अधिकांश स्त्रीवाचक होते हैं। अभी हमने पहले देखा वो ह्रस्व ई थी, अब ये ईकारांत दीर्घ ई वाले शब्द हैं, जिसमें नदी, नारी, सती, पत्नी, जानकी, पार्वती, शालिनी, योगिनी, गठरी, सगाई, मुंह दिखाई, चालाकी, चतुराई, चिट्ठी, पत्री, मिठाई, मूंगफली, लड़की, लकड़ी, रहनुमाई, पढ़ाई, लिखाई और कहानी। तो ये इतने भी पद हैं जिसमें जिस अंत में दीर्घ ई आ रही है, तो ये पद स्त्रीवाचक हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे पद हैं, अपवाद में भी है, पानी, दानी, घी, जीव, स्वामी, शशि, मोती, दही, संतोषी, ये पुल्लिंग है। अब इन पदों में जो संतोषी पद पुल्लिंग है, इसे लोक व्यवहार में लोग संतोषी शब्द को स्त्रीवाचक मानते हैं। जैसे कि संतोषी माता का नाम है उस व्यवहार के अनुसार। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से स्तम उपसर्ग तोष मूल शब्द में ई प्रत्यय के योग से संतोषी शब्द बना है, जो कि है पुरुषवाचक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि स्त्रीत्व की शिक्षा हो तो संतोषी का उपयोग करें। अगला नंबर है उकारांत या उकारांत शब्द हिंदी में प्राय स्त्रीवाचक होते हैं, जैसे ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु। इन सभी पद में ह्रस्व उ है। लू, झाड़ू, बधु, इसमें दीर्घ उ है। तो ये सभी पद स्त्रीवाचक है। अपवाद में गुरु, साधु, मधु, ये ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग है। आलू, काजू, भालू, आंसू और कद्दू, ये दीर्घ उ उकारांत पुल्लिंग है। आगे है ता से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे छत, रात, बात, न्यात, गत या बुरीगत, लात, जो इत्यादि पद हैं, ये सभी पद स्त्रीलिंग होते हैं। अगला नंबर है कि जिन शब्दों के अंत में ख, आई, आहट, आवट और ता आदि प्रत्यय जुड़े हों, ऐसे शब्द प्राय स्त्रीवाचक होते हैं। जैसे राख, भीख, सीख, साख, ईख, भूख, कांख, कोख, देख रेख, लाख। तो ये सभी पद खा से अंत होने वाली संज्ञाएं हैं। आगे है भलाई, बुराई, अच्छाई, दिलाई, ऊंचाई, गहराई, सच्चाई, ये आई से अंत होने वाले पद हैं। इसमें अपवाद है कि नख, सुख दुख, लेख, पंख, शंख और रूख, जिन ये पद हैं, और ये पद खा से अंत होने वाले पुल्लिंग हैं, जो कि अपवाद में आते हैं। आगे है मुस्कुराहट या मुस्कुराहट, घबराहट, झुंझलाहट, झल्लाहट, हड़बड़ाहट। तो ये सभी पद आहट से अंत होने वाले स्त्रीलिंग हैं। और है दिखावट, तरावट, सजावट, बनावट, बुनावट। तो ये आवट से अंत होने वाले स्त्रीलिंग पद हैं। आगे है स्वतंत्रता, पराधीनता, लघुता, शिष्टता,
मित्रता, शत्रुता, कटुता, मधुरता, सुंदरता, प्रसन्नता, ममता, उदारता, वीरता, सत्ता और अणुता। तो ये सभी पद ता से अंत होने वाले स्त्रीलिंग पद हैं। तो इस तरह से हमने ता, आवट, आहट, ख और आई से अंत होने वाले संज्ञा पदों को देखा जो कि स्त्रीवाचक हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे है भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी या फ्रेंच, लातीनी या लैटिन, यूनानी या ग्रीक, पहाड़ी, ब्रज, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, बांगड़ी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, डोंगरी, बुंदेली, कुमाऊनी, बिहारी, मागधी, मैथिली और पंजाबी। ये सभी पद स्त्रीलिंग संज्ञाएं पद हैं। अगला नंबर है ता से अंत होने वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे छत, रात, बात, न्यात, गत, बुरीगत, लात, हरारत, अबादत, अदालत, कीमत, हरकत, किस्मत, हालत, शराफत, कयामत, नजाकत, हुज्जत, जिल्लत, किल्लत, शरारत, हिफाजत, इज्जत, शोहरत, मोहब्बत, इबादत, नसीहत, गनीमत, जुर्रत और बगावत। तो जितने भी ये पद हम देख रहे हैं, इन सभी पदों के अंत में ह्रस्व ता आ रहा है। तो ये ता से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाएं पद हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। आगे है आव, आर, आना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिसाब, कबाब, जवाब, जनाब, मेहराब, नवाब। तो ये सभी पद हैं आव से अंत होने वाले पुल्लिंग हैं। अगला है अखबार, बाजार, दुकानदार, थानेदार, रौबदार, जमींदार और कसीदाकार। तो ये सभी पद हैं, ये आर से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं। और हैं मकान, इंग्लिस्तान, इंसान, मेहमान, मेजबान और दरवान। तो ये सभी पद ये भी आन से अंत होने वाले पुल्लिंग पद हैं। आगे है अरबी, फारसी के स्त्रीवाचक शब्द, जिसमें दुकान, दवा, फिजा, सरकार, दीवार, हक, दुनिया, हया, शर्म, गरीबी, अमीरी, वफादारी, लाचारी, खराबी, मजदूरी, लाश, तलाश, कशिश, कोशिश और बारिश। तो ये पद स्त्रीवाचक शब्द हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। अगला नंबर है ऐसे शब्द जो वास्तव में अंग्रेजी भाषा के हैं, जिन्हें विदेशी कहते हैं, परंतु जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है। ऐसे शब्दों का लिंग हिंदी की प्रकृति के अनुसार तय होता है, जिसमें पहला नंबर है पुल्लिंग। इसमें रेडियो, स्टेशन, बटन, टेलीविजन, स्टूडेंट, बूट, स्कूल, टेलीफोन, पेन, इंजन और ग्राउंड, ये सभी पद पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग में यूनिवर्सिटी, बस, बोतल या बोतल, ट्रम, ट्रेन, पेंट, पेंसिल, फिल्म, फीस, पिक्चर, फोटो, मशीन और कार, ये पद स्त्रीलिंग में आते हैं। आगे है कि द्वंद्व समास के समस्त पदों का प्रयोग पुल्लिंग
बहुवचन में होता है। जैसे गंगा यमुना नदियां हैं, तो इसमें पद गंगा और यमुना में द्वंद्व समास है और ये पद है पुल्लिंग और बहुवचन है। ऐसे ही श्याम के भाई बहन यहाँ रहते हैं, तो इसमें जो भाई और बहन है ये द्वंद्व समास का पद है जो कि पुल्लिंग बहुवचन है। आगे है मेरे माता पिता आए हैं, तो इसमें जो माता पिता द्वंद्व समास का बहुवचन पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही वे रात दिन लिख रहे हैं, इसमें जो रात दिन है ये द्वंद्व समास का पुल्लिंग बहुवचन है। आगे देखते हैं कि समय दिन महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे सेकंड, मिनट, पल, क्षण, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, रविवार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इसमें जो भी हमने पद देखे ये सभी पद पुल्लिंग हैं। इसमें समय भी है, दिन के भी नाम है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों महीनों के नाम हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में तारीख तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, प्रतिपदा, पूर्णिमा, सुबह, शाम, रात, दोपहर और घड़ी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। अगला नंबर है वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। जैसे ह्रस्वा, दीर्घा, ह्रस्व, दीर्घ उ, ह्रस्व ए, दीर्घ ऐ, ह्रस्व ओ, दीर्घ औ, क, ख, ग, घ और भी ऐसे वर्ण हैं जो कि पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद में ह्रस्व ई, दीर्घी और री, इन स्वरों की वर्तनी जिन व्यंजनों में लगी होती है ऐसे वर्ण स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये ध्यान रखना, यदि कोई व्यंजन आ रहा है जैसे का, खा, गा आ रहा है और उन व्यंजनों पर ह्रस्व ई, दीर्घी और री की मात्रा लगी हो तो वह फिर वर्ण स्त्रीलिंग होगा। अगला नंबर है देशों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, जापान इत्यादि और भी देश हैं। तो जो देश के नाम होंगे वो पुल्लिंग हैं। आगे है सब्जियों, पेड़ों और बर्तनों के नाम पुल्लिंग, तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में शलजम, टमाटर, बैगन, पुदीना, मटर, प्याज, आलू, धनिया, खरबूजा, लहसुन, खीरा, पपीता, करेला, कचालू, कद्दू, कुम्हड़, नींबू, तरबूज, कटहल, फालसा, सेब, जामुन, सहतूत, नारियल, बिजोरा, बूटा, तेंदू, आबनूस, चंदन, देवदार, पपीता, चम्मच, कप, कुकर, बेलन, चरखा, स्टोव, चाकू, कटोरा, टब, खजूर, ताड़, तवा, नल और थाल, ये पद हैं। ये सभी पद पुल्लिंग हैं। अब इनमें कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे थाली, चक्की, चलनी, कैंची, कटोरी, टोंटी, देगची, बाल्टी, अंगीठी, भट्टी, बगिया, छुरी, जड़, बल्लरी, लता, बेल, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, तुरई, मूली, गाजर, मेथी, सरसों, फलियां, ककड़ी, शकरकंदी, नाशपाती, लीची, इमली, मौसमी, खुबानी, चमेली, बेली, जूही और नरगिस, जो पद हैं ये पद स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ हमने सब्जियां, पेड़ों और बर्तनों के नाम में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों को देखा।
आगे हम देखते हैं कि संस्कृत के अन्य रूपांतरित जैसे ह्रस्व, ह्रस्वी, ह्रस्व प्रत्यंत पुल्लिंग और नपुंसक शब्द हिंदी में प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे मुनि, संत, कांत, साधु, ज्ञान, मान, धर्म, कर्म, जन्म, मरण, कवि, ऋषि, जंतु, पशु, पक्षी, जगत, जीव, मन, मित्र, पद्य, साहित्य, संसार, शरीर, तन, धन, मीत, चित्र, गद्य, नाटक, काव्य, छंद, अलंकार, जल, पल, स्थल, बल और रत्न। तो ये पद हैं। इन पदों के अंत में ह्रस्व, ह्रस्वी, ह्रस्व प्रत्यय है, तो ये पुल्लिंग है। ये संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं। अगला नंबर है ज प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे जलज, स्वेदज, सरोज, मनोज, मनसिज, पंकज, अग्रज, अनुज और पिंडज, नीरज। तो ये पद हैं। इन पदों के अंत में जा प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिन शब्दों के अंत में जा प्रत्यय हो वे सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। अगला नंबर है कि अधिकांश सामाजिक शब्दों का लिंग अन्य वर्ण के लिंग के अनुसार होता है। जैसे धर्मशाला, मधुशाला, गुड़शाला ये स्त्रीलिंग है। माँ बाप, रसोई घर और चिड़ियाघर ये पुल्लिंग है। अगला नंबर है कि सभा, पत्र, पुस्तक और स्थान के मुख्य नामों का लिंग बहुधा शब्द की प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे महासभा स्त्रीलिंग, महामंडल पुल्लिंग, रघुवंश पुल्लिंग, रामायण, कामायनी और गीता ये स्त्रीलिंग है। महाभारत स्त्रीलिंग है। प्रतिबंध स्त्रीलिंग, शिक्षा और रचना ये स्त्रीलिंग, प्रताप पुल्लिंग, इंदु पुल्लिंग, राम कहानी स्त्रीलिंग, दिल्ली और द्वारका स्त्रीलिंग, आगरा और कोलकाता ये पुल्लिंग। तो ये सभी शब्द हमने देखे जो कि शब्द की प्रकृति के अनुसार इनका लिंग निर्धारण होता है। और है त्य, त्व, व, र्य वर्णों से अंत होने वाली भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे नृत्य, कृत्य, सत्य, अमर्त्य, भृत्य, लाघव, मानव, दानव, कौरव, पांडव, वैभव, माधुर्य, बौद्ध, वैधुर्य, धैर्य और स्थिर ये पद हैं। तो ये सभी पद त्य, त्व, व और र्य आदि वर्णों से अंत होने वाली भाववाचक संज्ञा हैं जो कि पुल्लिंग हैं। अगला नंबर है ना से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे पालन, नयन, वचन, गमन और दमन। तो ये पद हैं जो ना से अंत होने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अपवाद में इसमें जो बमन शब्द है ये स्त्रीलिंग है। तो मित्रों आज की वीडियो में हमने अप्राणीवाचक संज्ञाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पदों को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।